हेलो फ्रेंड्स, आई एम कमल। आज हम बात करेंगे कि फ़ादर्स डे क्यों मनाया जाता है, फ़ादर्स डे कब मनाया जाएगा और फ़ादर्स डे की कहानी क्या है। तो पहले हम देखते हैं कि फ़ादर्स डे क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, फ़ादर्स डे एक ऐसा अवसर है जो आपके पिताजी को विशेष महसूस कराने और पूरे परिवार के लिए उनके योगदान मनाने और उन्हें सम्मानित करने का अवसर लेके आता है और हमारे जीवन में पिता का महत्व क्या होता है यह समझाता है। दोस्तों, वैसे तो फादर्स डे विश्व भर में अलग अलग तारीखों को मनाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर देश इस दिन को जून के तीसरे रविवार को मनाते हैं। जैसे अमेरिका, इंडिया और कनाडा में यह दिन जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। इस साल फादर डे भारत में 21 जून को मनाया जाएगा। दोस्तों, फादर्स डे के पीछे वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ फेमस हैं, लेकिन जो सबसे फेमस कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बार फादर्स डे 19 जून 1910 को अमेरिका में मिस सोनोरा स्मार्ट के पिता को सम्मानित करने के लिए मनाया गया था। सोनोरा के पिता विलियम स्मार्ट थे। उनकी पत्नी की मृत्यु उनके छठे बच्चे को जन्म देने के समय हो गई थी। उन्होंने अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद अकेले ही अपने 6 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। विलियम स्मार्ट के गुजर जाने के बाद उनकी बेटी सोनोरा चाहती थी कि जिस दिन उनके पिता विलियम्स की मृत्यु 5 जून को हुई थी, उसी दिन फादर्स डे मनाया जाए, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यह दिन जून के तीसरे रविवार को फिक्स कर दिया गया था। तभी से लोग विश्व भर में जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाते हैं। फ्रेंड्स, हमें एक अच्छा फादर बनने के लिए बचपन से ही कुछ अच्छी आदतों का पालन करना पड़ता है। मेरे फादर हमेशा कहा करते थे कि टू चेंज योर लाइफ विथ चेंज योर हैबिट्स। इसका मतलब कि अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो आपको अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आज 21 जून है, इसीलिए मैंने 21 गुड हैबिट्स फाइंड आउट करी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। उम्मीद है कि यह आप लोगों को पसंद आएंगी। दोस्तों, अगर ये 21 गुड हैबिट्स हम अपने बच्चों को बताएंगे और समझाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि वह एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली गुड हैबिट्स हमारी है हेल्दी फूड्स एंड ईटिंग। इसका मतलब ये है कि बच्चों को हेल्दी फूड्स देना चाहिए और ईटिंग के टाइम पे फैमिली के साथ ही खाना खाना चाहिए। जब वह खाना खाते हैं तो मुंह को बंद करके खाना खाना चाहिए। खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, खाना खाने के बाद हाथ धोना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये जंक फूड को हम अवॉइड करें, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता एंड कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा। रात को खाना कम से कम 3 घंटे सोने से पहले खाना चाहिए और कभी भी खाने को प्लेट में बिल्कुल भी नहीं बचाना चाहिए। सेकंड गुड हैबिट है वेक अप अर्ली एंड गेट इनफ स्लीप टाइम। इसका मतलब ये है दोस्तों कि बच्चों को जल्दी उठने की आदत होनी चाहिए और रात को भी टाइम से डेली सोना चाहिए। बच्चों के लिए 8 से 10 घंटे की नींद सफिशिएंट है। ये साइकिल प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन रात को वो 9 बजे सो गए या नेक्स्ट डे फिर वो 10 बजे सोए, फिर नेक्स्ट डे वो 11 बजे सोए। ये साइकिल बच्चों की आदतों को ख़राब कर देती हैं। इस आदत को हमें मेंटेन करना पड़ेगा ताकि वो डेली बेसिस पे सुबह जल्दी उठें और रात को समय पर सो जाएं। दोस्तों, तीसरी अच्छी आदत है स्पेंड टाइम विद द फैमिली। हमें अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए।
जैसे फादर्स अपने काम पे चले जाते हैं तो एटलीस्ट एक टाइम उनके साथ खाना खाना चाहिए, ताकि वो अपनी दिन भर की जो रूटीन है वो हम लोगों को बता सकें या हम लोगों के साथ शेयर कर सकें कि आज उन्होंने पूरे दिन क्या किया। फोर्थ गुड पॉइंट है, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। इसका मतलब ये है दोस्तों, हमें अपने बच्चों को शुरू से ही यह सिखाना चाहिए कि अपने से बड़ों का वह आदर सम्मान करें और हर किसी को एक बराबर की तरह ही माने। जैसे हमारे घर में कोई मेड आती है या ड्राइवर्स हैं या गार्ड्स हैं, कभी भी उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, हमेशा प्यार से ही बात करनी चाहिए, उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए। दोस्तों, पांचवी गुड हैबिट्स जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है वो है फिज़िकल एक्टिविटी। हमें अपने बच्चों को डेली 1 से 2 घंटा फिज़िकल एक्टिविटी में देना चाहिए। अब वो चाहे अपना उसमें वॉक करें या स्पोर्ट्स करें या योगा करें। अब जैसे आज 21 जून है, आज इंटरनेशनल योगा डे भी है, तो हमें उनको समझाना चाहिए कि 30 मिनट्स एटलीस्ट वो योगा भी करें, जिससे कि उनकी बॉडी हमेशा फिट रहेगी। छठी गुड हैबिट है ब्रशिंग ट्वाइस अ डे। दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक सुबह उठते ही और एक रात को सोते समय। ब्रश करने के बाद गार्गल्स करने चाहिए, अपनी टंग क्लीनर से साफ़ करना चाहिए और अपने ब्रश को किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। 7वीं गुड हैबिट्स है वॉश हैंड्स प्रॉपरली। हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि 20 सेकंड तक अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करें। अपने हैंड्स को खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद या जब वह खेल के आते हैं तो उसको प्रॉपरली वॉश करें। 8वीं गुड हैबिट है बी पंक्चुअल एंड वैल्यू ऑफ टाइम। हमें अपने बच्चों को टाइम की वैल्यू को समझाना चाहिए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि टाइम इज़ मनी, द वैल्यू ऑफ टाइम एज वेल एज मनी। हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि टाइम का यूज़ क्या है, टाइम पे रेडी होना चाहिए, डेली अपने शेड्यूल को फॉलो करना चाहिए और पंक्चुअल होना चाहिए। 9th गुड हैबिट है अ लिटिल बिट ऑफ रीडिंग एवरी डे। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमें अपने बच्चों को कम से कम 24 घंटे में से 30 मिनट्स उन्हें यह समझाना चाहिए कि वह डेली बेसिस पे या तो न्यूज़पेपर पढ़ें या स्टोरी बुक्स पढ़ें। तो आज के टाइम पे जो बच्चों को स्ट्रेस होता है वो बिल्कुल उनका दूर हो जाएगा। 10th गुड हैबिट्स है डेली शॉवर्स। समर्स में बच्चों को कम से कम 2 बार शॉवर लेना चाहिए, एक बार तो सुबह और सेकंड टाइम जब वह शाम को कुछ एक्टिविटी करके आते हैं उसके बाद, जिससे कि वे हमेशा फ्रेशनेस महसूस करेंगे। 11th गुड हैबिट्स है हेल्पिंग टू अदर्स। हमें बचपन से ही बच्चों में यह आदत डालनी चाहिए कि हमेशा वो दूसरों की मदद करें, या घर में जैसे उनके कोई छोटे भाई बहन हैं तो उनकी पढ़ाई में वो हेल्प कर सकते हैं। बच्चों में यह आदत उनको एक हेल्पफुल नेचर का इंसान बनाती है। 12th गुड हैबिट्स है डू नॉट हार्म एनिमल्स और बर्ड्स। हमें कभी भी जानवरों और पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनके साथ हमेशा एक फ्रेंडली बिहेवियर अपनाना चाहिए।
13 गुड हैबिट्स है। बी ऑनेस्ट। हमें कभी भी अपने बच्चों से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बचपन से ही बच्चों में ऑनेस्टी एक बहुत ही अच्छी आदत है। बीइंग अ पेरेंट, हम अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं और उनको हमेशा मोटिवेट करना चाहिए कि वे हर परिस्थिति में हमेशा सच बोलें। 14 गुड हैबिट्स है। डू नॉट क्रिटिसाइज और बुली एनीवन। हमें अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही यह समझाना चाहिए कि वह कभी किसी की आलोचना न करें और रफ लैंग्वेज का यूज़ न करें। पेरेंट्स नीड टू कीप अ वॉच एंड क्लोजली गाइड देयर चिल्ड्रन ऑन देयर इंटरेक्शन एंड मैनरिज्म। 15 गुड हैबिट्स है। लर्न एंड वर्क हार्ड इन ऑर्गेनाइज्ड वे। टीच योर चिल्ड्रन दैट देयर आर नो शॉर्टकट इन लाइफ। हमें अपने बच्चों को हमेशा यह समझाना चाहिए कि कभी भी वह शॉर्टकट तरीका न अपनाएं। अगर वह अपनी स्टडी में हार्ड वर्क करेंगे, एक ऑर्गेनाइज वे में करेंगे, तो वह हमेशा लाइफ में सक्सेस ही पाएंगे। 16 गुड हैबिट्स है। क्लिप योर नेल्स। बच्चों को शुरू से ही यह सिखाना चाहिए कि वह अपने नेल्स प्रॉपरली और टाइम टू टाइम क्लिप करें, जिससे कि कभी भी उनकी बॉडी में जम्स न जाएं। 17 गुड हैबिट्स है। प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे एट नाइट। इसका मतलब ये है दोस्तों, हमें अपने बच्चों को शुरू से ही यह आदत डालनी चाहिए कि रात को सोने से पहले वे अपना बैग, यूनिफॉर्म्स, शूज़ रेडी करके रखें, जिससे कि कभी भी वह नेक्स्ट डे स्कूल में लेट नहीं हो। 18 गुड हैबिट्स है। शेयर विद एवरीवन। बच्चे पूरे दिन में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उनको अपने भाई बहनों के साथ हर बात शेयर करनी चाहिए और यह आदत बच्चों के लिए ही बहुत ही यूज़फुल है। 19 गुड हैबिट है। लर्निंग टू बी रेस्पॉन्सिबल विद मनी। सेविंग मनी इन अ पिगी बैंक ऑलवेज गिव्स चिल्ड्रन अ ग्रेट सेंस ऑफ प्राइड। हमें अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए कि जैसे हम बच्चों को महीने में कुछ अलाउंसेस देते हैं, तो उसमें से कुछ पार्ट पिगी बैंक में सेव करें, जिससे कि शुरू से ही बच्चों में मनी को सेव करने की हैबिट आती है, जो कि उनकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 20 गुड हैबिट है। हैव अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन थिंग्स। हमें बच्चों को हमेशा यही सिखाना चाहिए कि हमेशा वह पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव ही करें। अक्सर फाइनल रिज़ल्ट के टाइम पे अगर बच्चों के मार्क्स कम रहते हैं तो वो अपसेट हो जाते हैं, लेकिन हमें उन्हें यह समझाना चाहिए कि हमेशा वह पॉजिटिव सोचें। जो भी उनके मार्क्स आए हैं बहुत अच्छे आए हैं और नेक्स्ट टाइम वो और हार्ड वर्क करेंगे तो और उनके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो 21 गुड हैबिट है। प्लीज़, थैंक यू एंड सॉरी। हमें इन वर्ड्स का हमेशा यूज़ करना चाहिए कि प्लीज़ का वर्ड कब यूज़ होता है या थैंक यू का वर्ड कब यूज़ होता है, सॉरी का वर्ड कब यूज़ होता है। जैसे घर में मम्मी ने खाना बहुत अच्छा बनाया है तो हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए, जिससे कि हमारी मदर को भी अच्छा लगे। या जैसे हमसे कोई गलती हो जाती है अपने बड़े भाई से या बहन से, तो उन्हें हमें सॉरी बोलना चाहिए। या अगर हमें कोई हेल्प की ज़रूरत है तो हमें बोलना चाहिए प्लीज़ हेल्प मी। द हैबिट ऑफ यूजिंग दीज गोल्डन वर्ड्स ऑल्सो मेक्स
one respected and admired in the society. दोस्तों, आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा? उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं और ऐसी एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं।